हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्वामित्व के आधार पे संसाधन। जैसा कि आप जानते हैं, संसाधनों के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं। आज हम लोग स्वामित्व के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं, सामूहिक संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। सभी संसाधनों पे किसका नियंत्रण होता है, किसका स्वामित्व होता है, इन्हीं के संदर्भ में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कौन कौन से वर्गीकरण हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, उनके क्या स्वरूप हैं। तो विस्तार से अध्ययन करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे बागान, चरागाह, भूमि, तालाब और कुओं का जल आदि निजी व्यक्तिगत संसाधनों के उदाहरण हैं। तीसरा से व्यक्तिगत संसाधनों पर नियंत्रण व स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है। संसाधन के अंतर्गत नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे गांव की चारण भूमि, तालाब, शमशान भूमि, शहरों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल के मैदान आदि। तो सामुदायिक संसाधन पर स्वामित्व व नियंत्रण समुदाय विशेष का होता है। संसाधनों के अगले क्रम में है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी स्तर पर देश में पाए जाने वाले संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों पर देश की सरकार या कानूनी अधिकार होता है। खनिज संसाधन, वन एवं वन्य जीव, जल तथा राजनीतिक सीमा के अंतर्गत संपूर्ण भूमि राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आती है। मीन्स राष्ट्रीय संसाधन पे सरकार का नियंत्रण होता है। संसाधनों के अगले क्रम में है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन संसाधनों पर संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास रहता है। उदाहरण स्वरूप तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक संस्थाओं की सहमति के बाद ही संभव होता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत नियंत्रण व स्वामित्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत होता है।